हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। इफ टू balls of masses m1 and m2 and हमें given है m1 is equals to 2 times of m2 are dropped from the same height, then the ratio of the time taken by them to reach the ground will be। सो क्वेश्चन समझते हैं कि लेट से ये आपकी कोई एक बिल्डिंग है और हमें कहा गया है कि ये मास m1 है और ये मास m2 है और m1 की वैल्यू 2 टाइम्स ऑफ m2। सो हमें ये भी गिवन है कि लेट से ये हाइट h है, तो फिर ये सेम हाइट से दोनों को ड्रॉप किया गया है। ड्रॉप का मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 होने वाली है। हमसे पूछा गया है कि इसको दोनों मासेस को ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा। इन दोनों मासेस को ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा। सो मैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड आपको की कंसेप्ट बता देता हूँ कि इस क्वेश्चन में की कंसेप्ट यहाँ पर क्या यूज होएगा। देखो, जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है कि आपके पास एक बॉडी ड्रॉप करी जाती है किसी भी हाइट h से, ये h दे रखा है, तो फिर इसमें फ्री फॉल का जो टाइम होता है कि वो ग्राउंड पे आएगा, उसमें फॉर्मूला 2h/g का अंडर रूट, दिस इज द फॉर्मूला। एंड आप देखोगे कि इसमें कोई मास की टर्म नहीं है, नो टर्म्स रिलेटेड टू मास। इसका मतलब आपका टाइम इंडिपेंडेंट ऑफ मास है, इररेस्पेक्टिव ऑफ इनका कितना भी मास होएगा। दोनों की जब अगर हाइट सेम है तो फिर इन्हें सेम ही टाइम लगने वाला है। इसका मतलब T1 इज इक्वल टू T2, और दोनों का रेशियो आप देखोगे तो T1 रेशियो T2 कम्स आउट टू बी 1:1। सो आपका जो इसका फाइनल आंसर होने वाला है, दिस इज C, विच इज 1:1। आई होप यू गाइस अंडरस्टूड दिस। थैंक यू सो मच, टेक केयर।